क्या आपने कभी सोचा है, हम दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी मन शांत क्यों नहीं होता? कभी सफलता मिलती है, कभी निराशा। भगवद गीता कहती है समस्या मेहनत में नहीं, कर्म को समझने के तरीके में है। आज हम जानेंगे कर्म क्या है, सही कर्म कैसे चुनें और बिना तनाव के काम कैसे करें। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इंसान एक पल भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। सांस लेना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, चुप बैठना भी एक तरह का कर्म है। गीता कर्म को 3 हिस्सों में समझाती है। पहला कर्म, जो सही समय पर सही इरादे से किया जाए। दूसरा अकर्म, जब इंसान डर या आलस से कुछ करे ही नहीं। तीसरा विकर्म, जो गलत नीयत से किया गया काम है। आज के समय में लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सही दिशा में मेहनत कम लोग करते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम काम बाद में करते हैं, रिजल्ट पहले सोच लेते हैं। मन में सवाल चलते रहते हैं, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, इतनी मेहनत का फायदा मिलेगा भी या नहीं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं। जैसे किसान बीज बोता है, लेकिन फसल कब और कितनी होगी यह मौसम तय करता है। अगर किसान डर के कारण बीज बोना ही छोड़ दे तो फसल कभी नहीं आएगी। अब सवाल आता है, सही कर्म कैसे चुनें? गीता 3 आसान कसौटी देती है। पहला, क्या ये काम मेरे धर्म और सच्चाई के खिलाफ तो नहीं? दूसरा, क्या इससे किसी का नुकसान तो नहीं होगा? तीसरा, क्या मैं इसे ईमानदारी से कर सकता हूं? अगर इन तीनों का जवाब हाँ है तो वही तुम्हारा सही कर्म है। दूसरों की नकल करने से इंसान भटक जाता है, इसलिए अपनी काबिलियत के अनुसार काम चुनो। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक स्टूडेंट एग्जाम से डर रहा है। अगर वो सिर्फ रिजल्ट सोचेगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो रोज 3 घंटे ईमानदारी से पढ़े, बिना फल की चिंता किए, तो रिजल्ट अपने आप बनेगा। यही कर्मयोग है, काम पर ध्यान, नतीजे पर नहीं। गीता हमें सिखाती है कि काम जरूर करो, लेकिन काम के गुलाम मत बनो। कर्म करो, चिंता छोड़ दो। जब इंसान ये बात समझ लेता है, तब उसका जीवन हल्का हो जाता है, मन शांत हो जाता है। अगर आपको ये सीख अच्छी लगी हो तो पेज को फॉलो करें। अगली वीडियो में हम जानेंगे मन को कंट्रोल कैसे करें। जय श्री कृष्ण।